भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेल। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिर राजस्थान आज क्यों पहुंचे थे। विधानसभा उपचुनाव तो मध्य प्रदेश के दमोह में भी है, लेकिन दमोह से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया राजस्थान पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए उन्होंने सहाड़ा विधानसभा में जाकर उपचुनाव के लिए प्रचार किया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद है, वो मध्य प्रदेश के नेता हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार में जब अनबन उनकी हुई तो उन्होंने सरकार ही गिरा दी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 15 महीनों के भीतर कांग्रेस की सरकार, जो कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार गिर गई। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसकी सबसे बड़ी वजह माना गया, क्योंकि उनके तमाम समर्थकों ने इस्तीफा दे दिया था विधायकी से। कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाद में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, तो उनके पीछे तमाम उनके समर्थक जो नेता थे, जो कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार में मंत्री भी थे कई, तो उन सब ने इस्तीफा दिया और फिर बाद में चुनाव लड़ करके अब वो एक बार फिर से शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार दमोह छोड़ करके राजस्थान के गंगापुर वो क्यों पहुंचे। तो दरअसल इसके पीछे आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी गंगापुर से सिंधिया घराने का जो पुराना नाता रहा है, पुराना रिश्ता रहा है, उसे भुनाने की कोशिश में है। करीब 230 साल पुराना है ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार का और पूर्वजों का, एक तरीके से कहा जाए, और गंगापुर का नाता। ये माना जाता है कि सहाड़ा विधानसभा सीट जहां पे ये उपचुनाव होना है, जो कि गंगापुर जिले में आता है, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो घराना है, या जिसको हम कहते हैं सिंधिया घराना, उसका काफी ज्यादा पुराना रिश्ता है। गंगापुर के करीब 1 दर्जन गांव उस समय ग्वालियर रियासत में आते थे। ग्वालियर रियासत जहां पे सिंधिया राजघराने का राज चलता था। बताया जाता है कि जो मेवाड़ राज परिवार की बेटी थी, वो ग्वालियर राजघराने की बहू थी, और जब वो उदयपुर पहुंची थी और उदयपुर से वापस ग्वालियर जा रही थी एक समझौते के बाद, तो गंगापुर के करीब लालरपुरा जो गांव है, वहां पर उनका निधन हो गया था। और इसके बाद ही, क्योंकि ये उस वक्त नियम था कि जहां पर अंत्येष्टि होती है, अंतिम संस्कार होता है, वो उसी रियासत के अधीन होना चाहिए, और इसीलिए उस वक्त जो गांव है वो सिंधिया रियासत को दे दिए गए थे। और अब वहां पे जो गंगाबाई हैं, उनके नाम की छतरी है, समाधि है उनकी, और उन्हीं के नाम पर गंगापुर का नाम भी पड़ा है। इसीलिए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पे बतौर कांग्रेस नेता भी जाते थे तो उनका भव्य स्वागत होता था। ये तस्वीरें पहले भी देखी गई हैं। और अब जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो ये उनका पहला दौरा था, लेकिन इससे इतना स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो घराना है और गंगापुर, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता, उसे भुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जो भावनात्मक लगाव है दोनों के बीच में, उसे भुना करके इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करना जरूर चाहेगी।